हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग घूमने वाले हैं खजुराहो, जो कि एमपी में प्रेजेंट है। अगर आप बागेश्वर धाम बालाजी के दर्शन करने आए हैं तो आप यहाँ खजुराहो भी घूम सकते हैं और यहाँ के मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं। तो खजुराहो आने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ के रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन आती है और फ्लाइट भी आती है। इसका एयरपोर्ट भी सेम रूट पे पास में ही बना हुआ है, लेकिन थोड़ा रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट थोड़ा आउटर में है मेन सिटी से। यहाँ से जो टूरिस्ट प्लेस है लगभग वो 8 किलोमीटर है स्टेशन से। यहाँ से आपको सबसे पहले ऑटो करना होगा आर्कियोलॉजिकल साइट के लिए। आप शेयरिंग में ऑटो कर सकते हैं, जो कि आपसे 20 रुपये चार्ज करेगा स्टेशन से और आपको आर्कियोलॉजिकल साइट पे वहाँ छोड़ देगा। आर्कियोलॉजिकल साइट पे ही यहाँ के सारे मंदिर मिलेंगे आपको। यहाँ पे जब आप आर्कियोलॉजिकल साइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस सब कुछ मिल जाएगा। रहने के लिए भी और खाने के लिए भी आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और खजुराहो में एक से एक बेस्ट टू बेस्ट होटल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम होटल्स की स्टार्टिंग प्राइस की बात करें तो 500 से लेकर के स्टार्ट होते हुए मिनिमम आप देख लें 22,000 तक आपको मिल जाएगा और फिर उसके ऊपर आपका बजट है। तो खजुराहो एक बहुत ही सुंदर वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है। यहाँ टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए और यहाँ पे घूमने के लिए। आर्कियोलॉजिकल साइट पे आपको कोई ऑटो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के सारे मंदिर एक ही जगह पे पास पास में बने हुए हैं। आप वॉक करके पूरा खजुराहो यहाँ पे घूम सकते हैं। ये आपको जो लेक दिख रही है, इसको जैसे ही आप क्रॉस करके जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे मंदिर मिल जाएंगे। यहाँ टोटल पहले 84 टेम्पल्स हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ सिर्फ आपको 22 ही मिलेंगे और इसमें से आपको 11 मैं यहाँ पे दिखाने वाली हूँ, और जो सारे एक ही बड़े से कैंपस के अंदर बने हुए हैं। यहाँ घूमने के लिए आपको लगभग पूरा एक दिन चाहिए, क्योंकि अंदर ही अंदर कैंपस में आपको 5 से लेकर 6 घंटे यहाँ पे लगातार आपको विजिट यहाँ पे करना रहेगा। मतलब खजुराहो का टूर आपका सिर्फ वैसे एक दिन का ही है। तो इसमें सबसे पहले अंदर घूमने के लिए आपको यहाँ टिकट लेना होगा, क्योंकि ये ASI के थ्रू रेगुलेट किया जाता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू। तो यहाँ पे आपको टिकट लेना होगा जो कि 35 रुपीज़ का है। या फिर आप जो है यहाँ आके टिकट ले सकते हैं ऑनलाइन, या फिर अपने फ़ोन से भी आप बुक कर सकते हैं ऑनलाइन इसकी वेबसाइट पे जाके। तो टिकट लेने के बाद आपको यहाँ पे अंदर एंट्री मिल जाएगी। यहाँ पे जैसे आप अंदर एंटर करेंगे तो आपको एक मैप दिख रहा है। इस मैप को फॉलो करते हुए आप इसका पूरा जो व्यू है वो आप देख सकते हैं, कहाँ आपको जाना है, कहाँ कौन सा मंदिर आपको मिलेगा, ये सारा गाइड आपको ये मैप कर देगा। ये सारे मंदिर चंदेला डायनेस्टी के बने हुए हैं, जो कि लगभग 1000 से 1100 साल पुराने बताए जाते हैं। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इरोटिक स्कल्पचर्स भी देखने को मिलेंगे मंदिरों के बाहर। और इसके साथ साथ ये जितने भी आपको यहाँ पे स्टैचूज़ आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे वुमेन कहीं श्रृंगार कर रही है, तो कहीं वो कहीं पैर से अपने कांटा निकालते हुए दिखेगी, कहीं वो अपने बच्चे को पाल रही है, कहीं वो अपने पति के प्रेम में है। तो ये मतलब एक तरह से सिर्फ लस्ट और एक्साइटमेंट को ही यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, ये एक तरह से वुमेन की पूरी लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं आपको माँ के रूप में मिलेगी, कहीं वो देवी है, कहीं वो डांसर है, कहीं लवर है, कहीं बहन है, कहीं वो एक फाइटर की तरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे जितने भी स्टाइल्स में आपको जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छे से डिस्प्ले यहाँ पे किए हुए हैं, जो हमारी पूरी लाइफ के एस्पेक्ट्स को यहाँ पे बताते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी आपके टेम्पल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी स्टोन से बनाए गए हैं, एक पिरामिड के फॉर्म में अरेंज किया है, जिनका वेट जो है ना स्टोन्स का वो मिलियंस ऑफ टन्स के अंदर होता है। तो किस तरह से इनको उठाया गया होगा, उस टाइम पे तो क्रेन्स वगैरह भी नहीं होती। तो आप सोच सकते हैं कितना ही प्यारा ये मॉन्यूमेंट यहाँ पे इन लोगों ने खड़ा कर दिया है। बहुत ही अल्टीमेट और ब्यूटीफुल प्लेस है ये। इसके अलावा सामने आपको जो मंदिर दिख रहा है सबसे पहला, ये है कंदारिया महादेव। इसका नाम कंदारिया महादेव क्यों पड़ा, आप मुझे पहले कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं जल्दी से। तो दोस्तों मैं बताती हूँ, ये इसका नाम कंदारिया महादेव इसलिए पड़ा क्योंकि जब आप इस मंदिर को बाहर से देखेंगे तो आपको कुछ ये केव जैसा लग रहा है, एक गुफा जैसा आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे इसका दिखेगा, जिसका नाम मतलब होता है कंद्र, इसलिए इसका नाम पड़ गया कंदारिया। और ये महादेव को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया कंदारिया महादेव। इस मंदिर की हाइट लगभग 31 मीटर है और 646 स्टैचूज के अंदर बने हुए हैं, जिसमें से 226 इसके मंदिर के अंदर मिलेंगे और बाकी इस मंदिर के बाहर बने हुए हैं।
इस मंदिर को पंचायतन स्टाइल में बनाया गया है, जिसका मतलब होता है 5 तत्व। मतलब मंदिर के 5 पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। एंट्रेंस पार्ट को हम कहेंगे अर्थ मंडप, दूसरा पार्ट होगा मंडप, फिर आएगा आपका महामंडप, फिर आएगा अंतराल और फिर होगा 5वां हिस्सा गर्भगृह और उसके बाद आएगा आपका एम्बुलेटरी पार्ट। तो मतलब इस मंदिर के अंदर आपको बहुत सारे भगवान भी अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे इंद्र भगवान है, इसमें कार्तिकेय हैं, भैरव हैं, ये सारे डिपिक्शंस आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे आपकी नेचुरल फ्रेश एयर भी आती है। काफ़ी सारी इसमें मल्टीपल ओपनिंग्स बनाई गई हैं, जहाँ से पत्थरों से लाइट टकरा के सीधे लॉर्ड शिवा के ऊपर पड़ती है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे वेंटिलेशन भी प्रोवाइड किया गया है। ये आप पत्थर की नसेनी यहाँ पे देख रहे हैं, कितनी सुंदर इसको डिज़ाइन किया गया है और एकदम चिकना ये पत्थर है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे कटिंग्स वगैरह की गई है पत्थर की। किस तरह से बनाया गया होगा आप इसको सोच सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये है और अंदर बहुत ज़्यादा ठंडक भी है इसके। अब इसी के ठीक बगल में आता है माँ जगदम्बा टेम्पल, जो कि निरंतर स्टाइल में बनाया गया है। छोटे साइज का मंदिर है, लेकिन इसमें 2 ओपनिंग है एयर फ्लो के लिए। बहुत ही सुंदर लाइट यहाँ पे पड़ती है माँ जगदम्बा के ऊपर सीधे। इसके अलावा ये मंदिर की नवरात्रों में पूजा होती है और यहाँ पे आपको कुबेर का स्टैचू भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके बाद तीसरा मंदिर आता है सूर्य मंदिर, जिसे हम चित्रगुप्त मंदिर भी कहते हैं। ये भगवान सूर्य को डेडिकेटेड है और यहाँ पे भगवान सूर्य के ऊपर सीधे लाइट पड़ती है। बाकी सब जगह यहाँ पे आपको अंधेरा दिखेगा और सूर्य भगवान के ऊपर सीधे आपकी सनलाइट पड़ रही है, जो काफ़ी ज़्यादा ही चमक रहे हैं यहाँ पे। मंदिरों के बाहर आपको आर्मी भी देखने को मिलेगी, जिसमें आपके हाथी, घोड़े, ऊंट, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, जो बता सकते हैं कि उस ज़माने में ट्रेड कैसे होता होगा या फिर जो है फाइटिंग किस तरह से की जाती होगी, कौन कौन से उसमें एनिमल्स रिक्वायर्ड होते थे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं इन स्ट्रक्चर्स से। इसके बाद चौथा और 5वां मंदिर बिल्कुल आपको आमने सामने मिलेंगे। चौथा मंदिर आपका इसमें है विश्वनाथ टेम्पल और इसी के जस्ट सामने आप देखेंगे तो आपको नंदी का मंदिर दिखेगा। यहाँ पे एक सिंगल स्टोन से नंदी जी को बनाया गया है और हमेशा शिव जी के सामने नंदी जी होते हैं। तो देख रहे हैं आप, इस तरह से इसको यहाँ बनाया गया है और ये नंदी जी का जो मंदिर है ये पूरा खुला हुआ है और बहुत ही सुंदर यहाँ से आपको व्यू पूरा खजुराहो का यहाँ पे दिखेगा। आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। और अब इसके बाद नेक्स्ट मंदिर हमारा आता है प्रतापेश्वर मंदिर। प्रतापेश्वर मंदिर का आप यहाँ पे शेप देख रहे हैं, एक तरह से डोम शेप का बना हुआ है और इसका जो बाहर का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब इसमें आपको इंडो इस्लामिक, आपको बुद्धिस्ट, चर्च, जैन, हिंदू, गुरुद्वारा, ये सारे ही स्ट्रक्चर देखो आपको यहाँ बाहर दिख रहे हैं। तो इसकी जो डिज़ाइनिंग है ना बाहर की, ऊपर का जो गुंबद आपको दिख रहा है वो कुछ इसी तरह से बनाया कि सारे धर्मों को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ये। अब आता है वेस्टर्न ग्रुप के सबसे मेन मंदिरों में से एक, जो है लक्ष्मण टेम्पल, जिसे राजा लक्ष्मण वर्मन ने बनवाया था, जो कि इसके फाउंडर हैं। ये भगवान विष्णु जी को डेडिकेटेड है। ये मंदिर भी पंचायतन स्टाइल में ही बनाया गया है। यहाँ आपको 5 मंदिर दिखाई दे रहे हैं। वास्तु के अकॉर्डिंग ये ह्यूमन बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब हम यहाँ के गाइड से पता करते हैं वो यहाँ के बारे में हमें क्या हिस्ट्री बताते हैं। पार्ट होते हैं, हर एक पार्ट की आप देखिएगा सीलिंग आपको डिफरेंट मिलेगी। सीलिंग, सारी सीलिंग यहाँ पर आपको पिरामिड शेप में मिलती है, इस तरीके से। इसका जो मेन कारण है, ये एनर्जी को आकाश से खींचते हैं, फिर मंदिर के अंदर समाहित किया जाता है। क्योंकि मंदिर आपका एक साधना का केंद्र भी है। समय अंदर बैठ कर लोग साधना किया करते थे। ये मंदिर का आपका पहला पार्ट है, जिसको बोलते हैं अर्ध मंडप, और ये आपका दूसरा पार्ट है, इसको बोलते हैं मंडप। तो जैसे ही हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, आपका जो स्ट्रेच है वाइडन होता जाता है, चौड़ाई बढ़ती जाती है। ताम्रपत्र भी आपके काफी हद तक मेजर हिस्टोरिकल एविडेंस में ही आते हैं। तो ये उस समय का शिलालेख है, रॉक इंस्क्रिप्शन है, एंशिएंट संस्कृत में लिखा हुआ है। अभी भी आप इसके कुछ शब्द पढ़ सकते हैं, क्योंकि देवनागरी स्क्रिप्ट है। यहाँ पर आप गौर करेगा समय, ये पहला वर्ड वासुदेवाय क्या लिखा हुआ है। ये मंदिर का एक इम्पोर्टेंट भाग है, जो प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपके ट्रेडिशनल डांसेस भी हुआ करते थे और यहाँ पर यज्ञ वगैरह भी किए जाते थे। जितने भी यहाँ पर ये बैल्कनीज हैं, ये सारी वेंटिलेशन पर्पस के लिए है, फ्रेश एयर और लाइट आने के लिए। खजुराहो के सभी मंदिरों का अंदर का पार्ट आपको सेम मिलता है देखने के लिए। जैसा कि मैंने बताया, सारे मंदिर आपके ईस्ट फेसिंग है। तो जैसे आपका सूर्योदय होता है, उसकी रोशनी यहाँ पड़ती है, फिर सीधे गर्भगृह में जाती है। पूरा गर्भगृह आपका रोशन हो जाता है सूर्य की रोशनी से। बेसिक त्रिमुखधारी भगवान विष्णु, जिसमें 3 फेस हैं। जो आपका लेफ्ट वाला फेस है वो नरसिंह अवतार है, बीच में भगवान विष्णु है। जो राइट फेस है वो आपका है वराह अवतार।
अब हम जानते हैं यहाँ पे इरोटिक स्कल्पचर्स के बारे में यहाँ के गाइड हमें क्या बताते हैं। यहाँ देखा सब यंग कपल पे ये रैकेट है, यंग कपल को एक्साइटमेंट कर रहे यहाँ किया हुआ है। ये सबसे बीच पे आप अंगूठे और उंगली को मिक्स किया हुआ है, यूँ करके बनाया हुआ है। इसका तात्पर्य कामसूत्र नहीं है, कहीं न कहीं योग क्रिया तंत्र क्रिया हो रही है। इसका तात्पर्य खजुराहो के मंदिर में जितना भी एरोटिक फिगर है कहीं न कहीं योग तंत्र से। हाथ में शीशा देखो, मांग में कलर लगा रही है, सिंदूर लगा रही है। एक्चुअली सुंदर होता है 12 मरकरी प्लैनेट, जिससे बॉडी में एक्साइटमेंट जागृत काम तेरा जागृत होती है। इस सबको विडो लेडीज नहीं लगा, तो कपड़े को ऊपर लेके लगी, कपड़े पहन रही है। इसका तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ दिख रही हैं और बहुत ही सुंदर यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। तो इससे हम इंडिया की रिचनेस भी समझ सकते हैं, कितनी ज़्यादा हर मूर्ति आपको एक मैसेज देती है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ये है। अब यहाँ से हम लोग दर्शन करेंगे मतंगेश्वर महादेव।